जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी योद्धा पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही परीक्षा 2026 जो कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 14 और 17 जून का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो नया प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया हुआ है उस प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बता दूँ कि इस बुक के अंतर्गत टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है और आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके अलावा करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली दोस्तों शाम को सेट का अभी बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन्हीं सेटों को दोस्तों आपको वहां पे भी प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे और वहां पे जो भी सेट चलाए जाते हैं आप सेट को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। यही सेट दोस्तों वहां पे दोस्तों बोर्ड के माध्यम से चलाए जाते हैं। जब तक आपको प्रश्न याद नहीं होगा जब तक दोस्तों चलाए जाते हैं डेली। तो दोस्तों आप जुड़ना ना भूलें, ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 के प्रश्नों को, जो कि दोस्तों आज का जो आप देख पा रहे होंगे, आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, पहला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। दोस्तों बता दूं कि श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पहला का ए हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बता दो कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जमुना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगर वही दोस्तों पूछ लिया जाए कि तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है तो तिब्बत में दोस्तों यारलुंग या त्यांग्सपे को नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें हम ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई की तो 920 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस क्या दिया गया है कि दे आर रिपेयरिंग द रोड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि द रोड इज़ बीइंग रिपेयर्ड बाय देन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 4 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है। तो तारों में अक्षय ऊर्जा का जो स्रोत का कारण जो है वो क्या है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकर्णिका की संख्या कितनी होती है। यानी कि सूत्रकर्णिका का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में, और आप सभी को पता होगा जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो ये दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो शून्य आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 0। अगला आपका 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है भारतनाट्यम को। दासी नाट्यम इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में इसे दोस्तों किसके द्वारा किया जाता था। तो ये प्राचीन समय में दासियों के द्वारा किया जाता था। और भारतनाट्यम कई भाग में होते हैं, जैसे दोस्तों आप इसका जो भाग होता है शबनम होता है, वर्णम होता है, पदम होता है, आलारिप्पू होता है। ये सारे दोस्तों भारतनाट्यम के भाग हैं। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कुंचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कथकली दोस्तों केरल का है। अगर कथक सिर्फ पूछे तो उत्तर प्रदेश का है। और मोहिनी अट्टम आप सभी को पता होगा, ये भी दोस्तों केरल का ही है। अगला आपका 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है। तो खीर भवानी उत्सव जो है ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दोस्तों लेवेंडर महोत्सव मनाया जाता है, हैरात पर्व मनाया जाता है। वहीं दोस्तों हम बात करें
मिजोरम में, तो मिजोरम में दोस्तों राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा चापचर कूट त्यौहार दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। मणिपुर की बात करें, मणिपुर में कौन कौन से मनाया जाता है, तो मणिपुर के अंदर सिरोई लिली उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा चैरा ओबा उत्सव मनाया जाता है, खोमजुम उत्सव मनाया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें असम, असम में दोस्तों आप सभी को पता होगा एक फेमस है अबुबाची मेला, जो कि दोस्तों असम में दोस्तों लगाया जाता है अबुबाची का मेला। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों अबुबाची दोस्तों ये गुवाहाटी शहर में मनाया जाता है। अगला आपका 8 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो चीन का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो दोस्तों है लाल मुकुट वाला क्रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोर आपको पता होगा, मोर दोस्तों कहाँ का है, तो भारत का है। और इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है क्रिस्टोटप क्या होता है, मोर का जो बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक नाम होता है क्रेटेटस कुछ करके होता है, आप देख लेंगे इसका मोर का। इसके बाद दोस्तों बात करें इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो दोस्तों है जावन बाज है। भूटान का काला कौवा है, आपको ध्यान में रखना है। भूटान में दोस्तों जो ब्लैक क्रो होता है वहाँ का नेशनल बर्ड। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में भी दोस्तों मोर है, क्या है, मोर है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में दोस्तों क्या है, तो हिमालय मोनाल है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 9 नंबर प्रश्न दिया गया कि संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सही क्रम में दोस्तों व्यवस्थित करना है, ये प्रीएम्बल्स में लिखा गया है। तो दोस्तों सही जो बोल सकते हैं कि इसको करना है कि कौन सबसे पहले होगा, तो सबसे पहले दोस्तों हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा। फिर समाजवादी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा 3 4 5 1 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न दिया गया कि अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों बता दो कि अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो चंपा है, क्या है, चंपा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बौद्ध बात करें हम दोस्तों, टोटल महाजनपदों की संख्या 16 है और इसकी जानकारी दोस्तों अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 जनपद जो है मगध, मगध की राजधानी दोस्तों राजगृह या गिरिब्रज है। काशी की राजधानी वाराणसी है, वाराणसी दोस्तों किसका है, काशी का है। वहीं दोस्तों बात करें कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। मल का दोस्तों कुशीनगर है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है। अंग का चंपा है, क्या है, अंग का चंपा है। वतस का कौशाम्बी है, वतस दोस्तों किसका है, तो वतस का कौशाम्बी राजधानी है। वजी का वैशाली विद्य होता है। सुरसेन का मथुरा होता है। इसके बाद दोस्तों आपका है यहाँ पे शक्तिमती, शक्तिमती दोस्तों किसका है, तो शक्तिमती जो हो जाएगा ये दोस्तों किसका है, तो शक्तिमती कुरु का। एक बार दोस्तों देखते हैं शक्तिमती किसका है। शक्तिमती दोस्तों चेदी का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, चेदी का राजधानी दोस्तों शक्तिमती है। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 10 दिया गया है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है कितनी है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, टोटल 25 हो जाएंगे। कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका 12 नंबर प्रश्न है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है। तो टोटल दोस्तों 25,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि 20,000 डिग्री सेल्सियस से 25,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका 13 नंबर प्रश्न दिया गया कि राज्य पुनः गठन से संबंधित भारत में गठित पहला समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो पहला समिति जो था वो एसके धर समिति था। कौन था, एसके धर समिति था। इसका गठन 1948 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 14 दिया गया कि सेलेक्ट द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइंस वर्ड्स। यहाँ दे पे बताना है कि कौन सा हो जाएगा। दे दोस्तों क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, कंजप्शन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों ये कहाँ है, तो ये आपके लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों असम में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों उत्तराखंड में है। अगला आपका है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CONH2 ट्वाइस 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका कि सोनार के उपयोग के लिए ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। तो सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग का जो है उपयोग किया जाता है। तो सोनार में दोस्तों पराश्रव्य तरंगें होती है। कौन सी होती है, पराश्रव्य तरंगें। सोनार का काम क्या होता है, तो जल में जल के गहराइयों में जाकर वस्तुओं को पता लगाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 18 दिया गया कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थे। रैयत
रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त टोटल 51% भूमि पे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 19 दिया गया है कि 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं। क्या पूछा गया कि 196 के कितने गुणनखंड जो हैं 4 से विभाज्य हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड आप कर लेंगे। 196 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपके पास 3 संख्या निकल कर आएगा। एक दोस्तों 4 आएगा और एक दोस्तों 28 आएगा और एक दोस्तों 196 आ जाएगा। ये दोस्तों संख्याएँ 4 से विभाजित है। तो टोटल कितने संख्या हो गए? 3 संख्याएं होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न संख्या 20 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। क्या घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो सर्वग्राही मिट्टी के रूप में दोस्तों लाल मिट्टी को जाना जाता है। क्या किस मिट्टी को? लाल मिट्टी को जाना जाता है। और लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो दोस्तों लाल होता है, किस लिए? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न संख्या जो है 22 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 दिया गया है कि क्या है? विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटीज़। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अगला आपका 23 नंबर प्रश्न दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बने उत्पाद होते हैं वो दोस्तों आपके ग्लूकोज बनते हैं, जल बनते हैं और ऑक्सीजन बनते हैं। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, क्या है? H2O। और दोस्तों क्या चाहिए? तो प्रकाश चाहिए। और दोस्तों क्या चाहिए? तो क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। और ये जो उत्पाद बनाते हैं ये दोस्तों बनाते हैं C6H12O6 बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। और जल और दोस्तों कौन से गैस निकालते हैं? तो O2। कौन? O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये सारे बनते हैं कौन कौन से? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 24 दिया गया है कि गाय कौन सी संज्ञा है? गाय दोस्तों आप सभी को पता होगा जातिवाचक संज्ञा है। आगे आपका है बिहू कु उत्सव किस राज्य में से संबंधित उत्सव है? बिहू कुह। तो दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 26 नंबर प्रश्न दिया गया कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह और इन्हीं की पत्नी थी पद्मावती। कौन थी? पद्मावती। किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? ये दोस्तों आप सभी को पता होगा कौन से अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है। 16 में दोस्तों क्या है? तो 16 में दोस्तों है राज्य के अधीन किसी रोजगार नियुक्ति के अवसर की समानता है। 17 में दोस्तों अनटचबिलिटी रूल है, यानी कि क्या है आपका? तो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत है। इसके बाद दोस्तों बात करें 14 में दोस्तों है कानून तथा विधि के समक्ष समानता है। वहीं दोस्तों बात करें अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत का प्रावधान है। 28 नंबर प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो क्या करना है? इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 120 आएगा। तो 120 आपका राइट आंसर है। अगला आपका 29 नंबर प्रश्न है कि धूप चश्मा के लेंस निम्न में से किस कांच की बनी होती है? तो धूप चश्मा की जो लेंस है ये किस कांच की बनी होती है? तो ये दोस्तों आपकी बनी होती है क्रूक्स कांच की। किसकी? क्रूक्स कांच की। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 30 दिया गया, चूज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेजेज आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स। तो दोस्तों ये आपका अंडरलाइन किया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फेड ऑफ विथ। अगला आपका भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों इसका ट्रिक है मौका। क्या है? मौका। MUC मौका है, MOU होगा। क्या हो जाएगा? MOUCA होता है।
ये ट्रिक है याद करने का, मैं आपको बता दे रहा हूँ। MOUCA इतने राज्यों से दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। एम से हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। ओ से हो जाएगा आपका उड़ीसा, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और सी से हो जाएगा आपका क्या छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ए से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो बिहार इसमें नहीं है शामिल, तो बिहार दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 32 दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये जो स्थित है, ये अगर आप देखेंगे आलमगीरपुर ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिड्डन नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी का, तो दोस्तों उत्तर में आपका पड़ता है चिनाब नदी के किनारे कौन, तो मांडा पड़ता है। अगर बात करें हम पूरब साइड में दोस्तों, तो आपने देख लिया हिड्डन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। दक्षिण में दोस्तों पड़ता है दाइमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे है। और अगर पश्चिम की बात करें तो सूतकांगेडोर है दोस्तों दासक नदी के किनारे। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 33 दिया गया है। 33 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आधिकारिक थीम क्या है। तो दोस्तों 2025 के करंट अफेयर डाले गए हैं और इसमें दोस्तों योग दिवस का थीम पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला आपका 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितने बार आपातकाल लागू किया जा चुका है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 3 बार। कितनी बार? 3 बार हो चुका है। और दोस्तों ये कब कब हुआ है तो आप सभी को पता होगा, एक बार 1962 में, एक बार 1977 से 1971 से 1977 में, और तीसरी बार 1975 से 77 में लागू किए गए हैं। दोस्तों बात करें हम वृत्तीय आपातकाल, तो अभी तक भारत में वृत्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लागू हुआ है। अगला प्रश्न है आपका सूचना प्रौद्योगिकी में जो है HTML का पूर्ण रूप क्या है। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 36 नंबर प्रश्न है कि मानवीय श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो नाइट्रोजन रहती है। क्या होती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों बात करें हम हमारे शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा 78% पाई जाती है। अगला आपका प्रश्न संख्या 37 दिया गया कि निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। सर्वनाम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, तो मैं एक सर्वनाम संख्या है, सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है दोस्तों मैं। क्या हो जाएगा? मैं, तुम, आप, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, आप सभी को पता होगा। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। टोडा जनजाति का जो मूल निवास क्षेत्र जो है वो दोस्तों कौन सा है, तो आपका नीलगिरी की पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन द ऑप्शन रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ फ्लड। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है खाली स्थान के जगह पे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीतू पांडे के द्वारा। अगला आपका 41 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, मध्य समानुपाती ज्ञात करना है। मध्य समानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे, तो √0.04 और गुना 0. क्या है 0. यहाँ पे दोस्तों दोनों को अंडर रूट के अंदर रख देना है। कैसे इसको बनाते हैं, चलिए बना ही देते हैं। दोस्तों बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बन जाएगा। 0.04 है और गुने में 0.36 है। पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 100, यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 100। रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 दोस्तों किसका है, 2 का, और 100 किसका है, 10 का। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे 36 किसका है, 6 का, 100 किसका है, 10 का। गुना कर लीजिए, 6 दूना का 12, और नीचे डबल 0 हो जाएगा, 10 दहिया का 100, 2 अंक के बाद पॉइंट। तो आंसर क्या आएगा, 0.12। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 42 दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिनाब नदी पे। क्या हो जाएगा, चिनाब नदी पे। 43 नंबर प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था, यानी कि लागू हुआ था। तो वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1957 को। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 44 दिया गया है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुक्का प्रथम। वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी ऑप्शन नंबर बी राइट है। मानव शरीर में विटामिन नहीं करता, यानी कि विटामिन क्या नहीं करता है, तो दोस्तों बता दो कि विटामिन का जो कार्य क्या नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा वृद्धि।
क्या है, विटामिन नहीं करता है, मानव शरीर में विटामिन नहीं करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है आपका, न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी के 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है, तो ये दोस्तों तीसरे तत्व के समान दिखता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 48 दिया गया, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरस्वती सम्मान। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, तो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन बी राइट है। 50 नंबर प्रश्न है, द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, से यहाँ पर वर्ड दिया गया, इसका साइनोनिम्स बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला आपका 51 नंबर प्रश्न दिया गया है कि दो कारें की गति जो है 5:4 के रेशियो में है, तदनुसार समान दूरी के लिए दोस्तों आपको बताना है समय का अनुपात क्या होगा। तो समय का अनुपात दोस्तों उल्टा कर दीजिए, क्योंकि समान दूरी है, समान दूरी पर दोस्तों चाल का उल्टा समय हो जाता है, तो 4:5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 52 नंबर प्रश्न दिया गया है, रिडल्स इन हिंदुज्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका निम्नलिखित में से उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका वेकेंट रमन रामकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका 54 नंबर प्रश्न दिया गया है, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अतिरंजित। अगला प्रश्न है कि एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह पर घेरती है, यह घटना किस कारण संभव होती है, तो आप सभी को पता होगा पृष्ठ तनाव के कारण। ये दोस्तों जो वर्षा की बूंदें गोल होती है, सेम वही प्रश्न है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। अगला आपका 56 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक तरफ दोस्तों आंदोलन दिए गए, एक तरफ वर्ष दिए गए हैं, कौन से आंदोलन कब शुरू हुए हैं, तो दोस्तों इसमें पहला जो दिया गया है, पहला जो है आपका गडकरी विद्रोह। तो दोस्तों बता दूं कि गडकरी विद्रोह जो हुआ था ये दोस्तों 1844 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद फकीर विद्रोह दोस्तों 1776 से 77 में हुआ था। वहीं दोस्तों बात करें कूका आंदोलन दोस्तों हुआ था कब, तो 1840 से 72 में हुआ था, और खासी विद्रोह 1827 से 33 में हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम 57 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 57 नंबर जो आपका प्रश्न दिया गया है कि क्या बोला गया कि सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरती है तो क्या होता है, तो अपने बिंदुओं के अंत गति से गुजरती है तो दोस्तों वेग शून्य होता है। क्या होता है, वेग शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि, तो दोस्तों जब बर्फ़ बोतल में भरा हुआ था तो जब जमता है तो दोस्तों वह टूट जाता है। तो दोस्तों क्यों टूटता है, तो इसका कारण क्या है, तो जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला आपका 59 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक हैं, तो दोस्तों बीच में इसके लगे होते हैं, इस तरीके से बीच में लगे हुए थे कैंची में, आप देखे होंगे जहाँ से ये घूमता मुड़ता है, तो दोस्तों ये किस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये दोस्तों आपके आएंगे प्रथम श्रेणी के अंतर्गत। अगला आपका है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर एस राजन को। अगला 61 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य दोस्तों किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 62 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो मोनेरा समूह से दोस्तों संबंधित कौन नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायटम दोस्तों प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। अगला आपका 60 लीटर मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, दूध और पानी का अनुपात 1:2 है, बनाने के लिए कितने मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए, तो दोस्तों इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ ऐसे, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दिया गया कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो है, दूध दोस्तों 2 लीटर है, पानी 3 लीटर है, दोनों को मिलाकर कितना लीटर हो गया, 5 लीटर, और 5 लीटर हो गया और टोटल लीटर दिया है 60 लीटर, तो 5 का वैल्यू 60 हो गया। तो हम दोस्तों पहले दूध निकाल लेते हैं, दूध कितना है 2, और दोस्तों कितना है पानी 3 है, तो यहाँ से काटेंगे इसको 12 बार में, 12 दूना हो गया 24, कितना हो गया 24 लीटर आपका पानी हो गया, और 12 36 लीटर आपका क्या हो गया, 24 लीटर दूध हुआ,
क्योंकि दोस्तों 2 यूनिट का मान है दूध, तो दूध का 24 लीटर हो गया और पानी 36 लीटर हो गया। अब बोला गया है कि रेशियो 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाना जाना चाहिए। तो दूध को ऐसे रहने देते हैं, पानी में मान लेते हैं 1 लीटर मिलाएं, और ये रेशियो किसके बराबर हो गया, 1:2 के बराबर हो गया, यानी कि 1/2 के बराबर। गुना कीजिए, 24 दूना 48 और 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 48 में से 36 घटा दीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो 48 में से 36 घटाएंगे तो 12 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला आपका 64 नंबर प्रश्न दिया गया कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 93वां। क्या हो जाएगा, 93वां। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 65 दिया गया कि निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। कौन हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है। तो लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्रिया के मूल रूप क्या कहते हैं, तो क्रिया के जो मूल रूप है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अगला 68 नंबर प्रश्न दिया गया स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1905 के बनारस अधिवेशन में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों 69 नंबर प्रश्न दिया गया कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्त दाब लार उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आप सभी को पता होगा, ये दोस्तों मेड्यूला ऑब्लिगेंटा के द्वारा दोस्तों ये जो है क्या किए जाते हैं, तो नियंत्रित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका दामिन एक कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दामिन एक कोह का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संथाल परगना से हो जाएगा। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे। तो इसका प्रारंभ दोस्तों किया गया था 1975 ईस्वी में। अगला आपका है कंप्लीट द सेंटेंस ही इज क्या आपका है डिलीजिएंट देयरफॉर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ही विल सक्सेस्ड। क्या हो जाएगा, तो ही इज डिलीजिएंट देयरफॉर ही विल सक्सेस्ड। अगला आपका है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो ही इज अवेयर। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। 74 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा ये पूर्वोत्तर भारत का वर्षावन नहीं होगा, वर्षावन नहीं, अमेजन वर्षावन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेजन वर्षावन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 75 दिया गया है। 75 नंबर में आपको मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों देश दिए गए और एक तरफ राजधानी। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी है एसगाताबाद। क्या है, एसगाबाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला आपका है ताजिकिस्तान की राजधानी दोस्तों दुशानबे है। कहाँ है, दुशानबे है। और इसके बाद बात करें कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। क्या है, अस्ताना है। और जो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। आप मिलान को देख लिए। आगे बढ़ेंगे और हम 76 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 76 नंबर प्रश्न दिया गया कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश की रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाश का व्यक्तीकरण। अगला आपका है कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। तो काइटिन की बनी होती है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25 और 36% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। 3 संख्याएं मान लेते हैं, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या। तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100 और बोला गया तीसरी संख्या से 25 और 36 कम है। 25 कम होगा तो ये 75 हो जाएगा, 36 कम है तो ये 64 हो जाएगा। तो बोला गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना कम है। तो आप देखेंगे कितना कम है, तो 6 5 11। और किससे कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी कि 75 फ्रैक्शन में आ गया। 100 से गुना कर दीजिए, 25 से काटिए 4 बार में, 25 से काटिए 3 बार में, 44/3 हो जाएगा। 44/3 अगर आप काटेंगे तो 14 तिया 42, 14 पॉइंट कुछ आ रहा है, लगभग कितने के बराबर है, 15% के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटाखे से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है। तो ये दोस्तों किसके कारण उत्पन्न होती है, तो आप सभी को पता होगा पटाखे से निकली हुई हरी ज्वाला
किसके द्वारा दोस्तों उत्पन्न होती है, तो ये दोस्तों बेरियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। 80 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र तुंग बुक और पुपटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम। अगला आपका चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये आपके संबंधित है आपका बास्केटबॉल से। क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल से। अगला आपका है अग्रज का सही विलोम क्या हो जाएगा, तो अग्रज का विलोम अनुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुज। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला आपका 83 नंबर प्रश्न है कि पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाया जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलकर गर्म करने पर निर्मित होता है कहलाता है, तो वह दोस्तों क्या कहलाता है, तो वो जो है आपका वह कहलाता है आपका क्या कहलाता है, वल्कनीकरण। अगला आपका है उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डेविड अज़ले। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 86 दिया गया है, ये आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि मानव मूत्र में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगला आपका बिहार विधानसभा सीटों में कितने सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों टोटल जो है कितने 2 सीटें आरक्षित किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 89 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स ईच ऑफ द स्कूल, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज़ डन वेल। बिहार का द्वितीय राजभाषा निम्नलिखित में से कौन है, तो उर्दू है। पहला दोस्तों हिंदी है। अगला आपका है कोकलक जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है, तो कोकलक जलप्रपात दोस्तों ये बिहार के किस जिला में स्थित है, तो ये दोस्तों बिहार के नवादा जिले में है। अगला प्रश्न है कि एक टेलीविज़न को 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविज़न का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 15% नुकसान हुआ है तो इनकी बेचा कितना में होगा, 85 में, और 85 का वैल्यू दिया गया है 8500। क्या दिया गया, 8500, और बोला गया है 5% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, 105 में। सॉल्व कर लीजिए, 85 से काटेंगे 100 बार में और यहाँ गुना करेंगे तो 105 पे कितना हो जाएगा, 00। 105 पे 00 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है, बिहारी के जो संपादक हैं वो दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो आपका है बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन है, बाबू महेश्वर प्रसाद। 94 नंबर प्रश्न है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है, नील दर्पण के जो रचनाकार हैं वो कौन है, दीनबंधु मित्र हैं। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है, तो आप सभी को पता होगा ये गया जिले में है। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, तो आप सभी को पता होगा संपूर्ण राष्ट्रगान जो गाने में जो समय लगता है वो दोस्तों कितना लगता है, तो 52 सेकेंड लगता है। अगला आपका है यदि किसी समबहुभुज के प्रत्येक कोण 2 समकोण के 3/5 गुने के बराबर है तो 2 भुजाओं की संख्या है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अम्बु किसका पर्यायवाची है, अम्बु। अम्बु दोस्तों आप सभी को पता होगा अम्बु जो है ये आपका जल का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है अम्बु। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 99 दिया गया, a² + b² बराबर 4b + 6a - 13 है तो a + b का मान क्या होगा, तो दोस्तों इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 5। 100 नंबर आपका प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से संबंधित निम्न में कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सोलके को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया था, और सेकेंड ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रगान महासागर सूचना सेवा केंद्र को स्थागत श्रेणी के लिए चुना गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे जो कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों सेट नंबर 2 को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।